नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 11th of November 2024. This presentation is brought to you on behalf of Ticker TV and I'm your host Ashish Barua. Last week, that means the first week of November, that is 4th of November से 8th of November तक करेंसी में कैसे बिहेव किया एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो पिछले हफ्ते का एनालिसिस था जो हमने 6th of November को बनाया था, वहां पे हम ये देखना चाहते थे कि डॉलर इंडेक्स में आपका यहाँ पे एक 61.8% का फीब रिट्रेसमेंट था एंड ऑल्सो RSI रेजिस्टेंस एट 60. सो हम ये देखना चाहते थे क्या ये रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट करते हैं या नहीं। हमने क्या देखा कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया था। ड्यूरिंग द इंट्रा वीक इट moved higher towards 105.44 but closed at 104.95 and आज के दिन में डॉलर इंडेक्स अभी है आपका 105.35. RSI is also at 61.79. That being the case, ये जो रेजिस्टेंस था आपका 104.50 से 104.75 का and also RSI resistance at 60. It is not getting respected by the market. So, डॉलर इंडेक्स रेजिस्टेंस को ऊपर तोड़ के जा रहा है। What next? What next से पहले हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे डॉलर 10-year ट्रेजरी। अभी आप देखोगे ये जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में 10-year ट्रेजरी जो लो क्लोज दिया था वो था आपका 3.655. उसके बाद it was supposed to be falling down towards 3.33 and so on. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद 16 सितंबर onwards ये ऊपर चला गया है। From a low of 3.60 it moved higher towards 4.47. इतना अप मूव किया। Why? Despite दो रेट कट का, पहला वाला रेट कट था 50 बेसिस पॉइंट्स का एंड अभी जो रिसेंटली रेट कट किया है वहां पे क्वार्टर बेसिस पॉइंट्स का रेट कट, यानी 3/4 परसेंटेज का रेट कट हो चुका है। डिस्पाइट दैट इंडेक्स इज मूविंग हायर। इसका मतलब क्या है? मींस मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में स्पेसिफिकली, बॉन्ड मार्केट इज सेंसिंग समथिंग एल्स। जो बॉन्ड यील्ड नीचे जाना था टूवर्ड्स from 3.60 towards 3.30 and so on, it moved higher towards 4.47. So यहाँ पे bond market players in the US market are sensing something else. That means अभी sensing का मतलब क्या है? क्या US इकोनॉमी में इश्यूज आ रहे हैं? क्या इन्फ्लेशन नंबर्स बढ़ने वाले हैं? All these aspects को देखने मीन्स मॉनिटर करने के लिए हमें कुछ डेटा पॉइंट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। एक है यूएस सीपीआई डेटा, दूसरा वाला है आपका अनएम्प्लॉयमेंट नंबर एनएफपी डेटा। वो क्या अनएम्प्लॉयमेंट नंबर अगर अच्छा आते हैं मीन्स मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा आ जाएगा, मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा, सिस्टम पे ज्यादा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन नंबर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन लास्ट जो एनएफपी डेटा था 1st of November को, वहां पे बहुत ही खराब नंबर्स आया एनएफपी डेटा का। अभी हमें देखना है ये सीपीआई डेटा, यूएस सीपीआई डेटा। अगर सीपीआई डेटा बढ़ता है सो दिस बॉन्ड डील्स आर गोइंग टू मेक अगेन नर्वस। दैट मींस मेक द पार्टिसिपेंट्स लिटिल बिट नर्वस। लेकिन ऐसा लगता है इस एरिया के बाद, यानी ये जो आपका 4.40 4.50 लेवल से ये धीरे धीरे सॉफ्ट होना चाहिए। उसका पहला इंडिकेशंस क्या है? RSI 60 फॉर US 10-year ट्रेजरी। अभी हमें देखना है क्या इसमें इस 60 रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे बैक टू बैक काफी सारा 5 to 6 ग्रीन कैंडल्स आते हैं। अभी हमें यहाँ पे अगर इसको सॉफ्ट होना है तो हमें यहाँ पे एम पैटर्न्स चाहिए, एम पैटर्न के लो के नीचे और फर्दर सॉफ्ट होने का है। अभी ये फर्स्ट इनिशियल सिग्नल है कि यहाँ पे सॉफ्ट हो रहा है आपका US 10-year ट्रेजरी। हमें देखना है कि फर्दर ये सॉफ्ट
होते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे एम पैटर्न देखना पड़ेगा। अगर एम पैटर्न मिल जाता है या एम का नेक लाइन के नीचे चले जाते हैं तो यूएस 10 ट्रेजरी फिर धीरे धीरे सॉफ्ट होना चालू करेगा एंड दैट इज गोइंग टू नॉर्मलाइज द मार्केट। ये हो गया 10 ट्रेजरी का। सो हम वापस हमारे नॉर्मल एनालिसिस में आते हैं। यहाँ पे हमें और भी डॉलर इंडेक्स को थोड़ा सा और भी विथ रेस्पेक्ट टू द यूएस मार्केट उसमें कंसीडर करना है। जीबीपी डॉलर में आप देखोगे लास्ट वीक का जो एनालिसिस था वहां पे हमने ये सोच रहे थे कि प्रीवियस वीक 28 अक्टूबर का जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है उसके लो के नीचे फर्दर डाउन, हाई के ऊपर अपवर्ड मूवमेंट, लेकिन ये जो वीक चला गया है 4 नवंबर ऑनवर्ड्स, ये एक डिटो मींस प्रायर वीक का सिमिलर टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है। स्पिनिंग टॉप कैंडल्स बैक टू बैक, दो स्पिनिंग टॉप कैंडल्स जिसका टॉप भी ऑलमोस्ट सेम है, बॉटम भी ऑलमोस्ट सेम है। व्हाट इट इंडिकेट्स प्राइस वॉलेटिलिटी विद इन दिस रीजन। अभी क्लैरिटी चाहिए, क्या प्राइस इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। उसके लिए हमें पाउंड में इंतजार करना है। यहाँ पे देखने वाला बात है, यहाँ पर भी जस्ट लास्ट वीक में जीबीपी में 1 क्वार्टर बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हो चुका है। जीबीपी आईएनआर यहाँ पर भी स्पिनिंग टॉप कैंडल बैक टू बैक, एक रेड कलर का था एंड दूसरा वाला ग्रीन कलर का, लेकिन वही सिमिलर टाइप ऑफ कैंडल्स। अभी दोनों का हाइज एंड लोज आर आल्सो नियर बाय सेम। व्हाट इट इंडिकेट्स प्राइस वॉलेटिलिटी विद इन दिस नैरो रेंज। अभी हमें यहाँ पर भी इंतजार करना है, आइदर इस रेंज के हाई को तोड़ेगा या इस रेंज के लो को तोड़ के सस्टेन करेगा थोड़ा समय के लिए। इन सच ए केस एक ट्रेंडेड डायरेक्शन जीबीपी आईएनआर पे हमें मिल सकता है। यूरो आईएनआर पे लास्ट वीक में हमें इंतजार था कि यहाँ पे जो 28 अक्टूबर का एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, इसका क्या हाई को तोड़ता है या लो को तोड़ता है। अभी क्या देखा हमने, लो को तोड़ के नीचे की तरफ आ चुका है। यानी यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस यूरो डॉलर पे हम दिख रहे हैं। सो यहाँ पे एज ऑफ नाउ हमें सेल अपटिक्स का इंतजार करना है until and unless it is negated by the price actions। यूरो आईएनआर यहाँ पर भी ये जो 28 अक्टूबर के लो के नीचे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, और ये जो लास्ट वीक का जो वीकली कैंडल है इसकी स्पेशलिटी क्या है, पिछले 3 हफ्ते के कैंडल को पूरा का पूरा एनगल्फ कर चुका है, यानी इसके स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो यानी इसके लो के नीचे की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी सेल अपटिक्स में भी कंसीडर्ड कीपिंग लास्ट वीक्स हाई, यानी 4 नवंबर वीक वाला जो हाई है एज द स्टॉप। डॉलर येन लास्ट वीक में एक स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल बनाया हुआ है RSI 860। सो आल्सो अब हम अगर इधर स्विंग हाई एंड स्विंग लो को तोड़ेंगे, फिब रिट्रेसमेंट्स डालेंगे तो 61.8% के नजदीक आके रुका हुआ है। हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि क्या ये RSI 60 को रेस्पेक्ट करता है, फिबोनाची 61.8% को रेस्पेक्ट करते हैं या नहीं। रेस्पेक्ट करने के बाद हमें और एक कंफर्मेशन चाहिए होगा एम पैटर्न का नेक डाउन, नेक के नीचे अगर तोड़ता है, इन सच केस हमें डॉलर येन में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं फर्दर टुवर्ड्स 140-142 के तरफ, लेकिन उसके लिए हमें कंफर्मेशंस चाहिए। एन आईएनआर सिमिलरली, एन आईएनआर में भी ये 40 की तरफ जा रहा है। हमें ये देखना है क्या ये 40 को सपोर्ट लेते हैं एंड ऑल्सो 61.8% रिट्रेसमेंट्स को रेस्पेक्ट करते हैं। इन सच केस में भी सम अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं, उसके लिए हमें कंफर्मेशंस चाहिए। नेक्स्ट इज डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी में ये रेजिस्टेंस लेवल पे लास्ट वीक में क्या बनाया, एक डोजी कैंडल, एक परफेक्ट स्पिनिंग टॉप कैंडल। यहाँ पे आप देखोगे बैक टू बैक वीकली में 5 स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद एक पॉज कैंडल, अभी एक ग्रीन कैंडल अंडर फॉर्मेशन से। अभी यहाँ पे बेसिकली अगर सेलिंग करना है ना, हमें एक एम पैटर्न चाहिए एंड एम पैटर्न के लो के नीचे सेलिंग। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्या डॉलर कैंडी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाते हैं या इस एरिया पे रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आते हैं। अगर नीचे की तरफ आते हैं तो हमें एम पैटर्न देखना है। ऑसी डॉलर यहाँ पर भी एक जबरदस्त
स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है। स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर अपवर्ड बायस, लो के नीचे एक सेलिंग स्प्रे हम देख सकते हैं। सीएनएच में जे अभी है 7.21। आप सभी को अगर मेरा ये सीएनएच का एनालिसिस पिछले 2-3 हफ्ते का देखोगे, यहाँ पे हम बार बार बोल रहे थे अगर ये इस जो सपोर्ट जोन था टर्न आउट टू बी रेजिस्टेंस जोन लेटर, इसके ऊपर अगर जाते हैं, सस्टेन करते हैं, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकडाउन। एंड इन सच ए केस अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन होते हैं काफी शार्पली, ये इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 7.27, 7.28 ऑलरेडी काफी आ चुका है। एंड आने वाले समय में हायर पॉसिबिलिटीज है CNH may move higher towards 7.27 and 7.28 यानी further depreciate towards these levels। एक बार इस दोबारा जो previous resistance level है वहां पे आने के बाद हमें फिर दोबारा recalculate करना है CNH को price action के हिसाब से। As of now it is moving as per our anticipated directions। क्रूड ऑयल यहाँ पे काफी कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक नैरो जोन के अंदर में काफी कंसोलिडेशंस फॉर ट्रेंडेड डायरेक्शंस। हमें इस कंसोलिडेशन के ऊपर प्राइस को, कंसोलिडेशन के ऊपर नहीं, कंसोलिडेशन के बाहर इस प्राइस को सस्टेन करना चाहिए, आइदर ऑन द लोअर साइड और ऑन द हायर साइड। उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। यूएस स्टैंडर्ड ट्रेजरी ऑलरेडी एट द स्टार्ट ऑफ द डिस्कशंस आई हैव डिस्कस्ड। अभी 2 ईयर ट्रेजरी, यहाँ पे जो 2 ईयर ट्रेजरी आरएसआई अभी है 52.55। सो एंड ऑल्सो जस्ट इस जो पहले सपोर्ट था अभी टर्न आउट टू बी रेजिस्टेंस, इसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी यहाँ पे अगर इसको नीचे आना है तो सिमिलरली एक एम पैटर्न चाहिए एंड एम पैटर्न के लो के नीचे फर्दर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा सॉफ्ट हो जाते हैं बोथ 10 year treasury as well as 2 year treasury, in such a case मार्केट में नॉर्मल सी बिहेव मीन्स दोबारा आने का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। अभी डॉलर रूपी में बहुत डेप्रिसिएशन हो चुका है। 84.40 हाई ट्रेडेड लास्ट वीक, अभी यहाँ पे 84.3735 3537 लेवल्स में चल रहा है। इनविजिबल हैंड्स आर हाईली एक्टिव टू डिफेंड रूपी फ्रॉम फर्दर डेप्रिसिएशंस। यहाँ पे हमें देखना है 2-3 चीज। एक है डॉलर का स्ट्रेंथ, क्या ये सस्टेन करते हैं डॉलर के स्ट्रेंथ, उसका इम्पैक्ट आ सकता है डॉलर रूपी में। एंड आपका सीएनएच का डेप्रिशिएट होना, ये अगर CNH 7.27, 7.28, 7.29 की तरफ आते हैं, इसका भी इम्पैक्ट रूपी में आएगा। इन सच ए केस the invisible hands will find difficulty in defending dollar rupee within 84.50। सो हमें देखना है मार्केट को। एंड ऑल्सो हमारा जो इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है, स्पेशली द FII आउटफ्लोस, जब तक वो शांत नहीं होते हैं तब तक हमें इंतजार, मीन्स यहाँ पे डिमांड रहेगा डॉलर रुपये में। एंड इट इज रियली ए चैलेंजिंग टाइम फॉर द इनविजिबल हैंड्स टू रेस्ट्रेन रूपी फ्रॉम फर्दर डेप्रिसिएशंस। तो अल्टीमेटली आप बोलोगे भाई कहना क्या चाहते हो, यहाँ पे कहने के लिए कुछ है नहीं। व्हेन इनविजिबल हैंड्स आर हाईली एक्टिव मैन्यूवरिंग द रूपी एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर रूपी, इन सच केस टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा काम नहीं करते हैं। यहाँ पे एज पर द चार्ट ये फर्दर डेप्रिशिएट होना है, लेकिन वही क्वेश्चन है क्या इनविजिबल हैंड्स इसको अलाउ करेंगे डेप्रिशिएट करने में टुवर्ड्स अबव 84.50, मे बी टुवर्ड्स 84.75, 85। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो मार्केट विल गेट पैनिक, लेकिन होना नहीं चाहिए बिकॉज इनविजिबल हैंड्स आर efficient enough to defend rupee from further depreciations. So rather than technical analysis, we need to see the mind or the mindset behind the invisible hands, how they means what they think about the dollar rupee exchange rate as well as how they are going to defend the rupee from further depreciations. So currency weekly analysis अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा। If so, like कीजिए, कमेंट कीजिए,
शेयर कीजिए। थैंक यू।